जब भी कोई नई गाड़ी खरीदने जाता है ना, तो उसके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, कुछ ठीक भी होते हैं, कुछ में कंफ्यूज भी रहते हैं। तो उन क्वेश्चंस में से 3 क्वेश्चन आज हम उठाकर लेकर आए हैं, जो काफी ज्यादा मुझसे पूछे जाते हैं, मुझसे व्हाट्सएप पर भी कमेंट किए जाते हैं, मतलब वहां पर मैसेज किए जाते हैं, और कमेंट बॉक्स में भी काफी ज्यादा पूछे जाते हैं। तो वो कौन से क्वेश्चंस हैं, क्या उनका आंसर हो सकता है, और कैसे वो आपके काम भी आते हैं जब आप गाड़ी खरीद लेते हैं, और उसके बाद भी आपको आगे तक वो काम आएंगे, ताकि जब तक आपके पास गाड़ी रहे आपको परेशानी ना हो। तो चलिए एक बार उन क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। हेलो, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं डेली ऑटो लाइफ। और अगर आप भी कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं, या कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आ जाता है कि आज हमने गाड़ी बुक कराई है, वहां से जो भी हमारा परफॉर्मा है, जो भी बुकिंग फॉर्म है, कुछ भी है, वहां पर हमने बुकिंग ले ली है, और वहां पर बुकिंग अमाउंट के बाद जो भी हमारी डील बनी है वो लिखी जा चुकी है। अब वो डील क्या होता है, बहुत बार जब कस्टमर जाते हैं ना, तो डीलरशिप क्या कहते हैं कि ये डील हमने उस टाइम की थी, अब कंपनी के ऑफर चेंज हो चुके हैं, तो अब हम आपको वो डिस्काउंट नहीं दे पाएंगे जो डील में लिखा हुआ है। अब मंथ चेंज हो गया है, या कंपनी की तरफ से कुछ पॉलिसी जो है वो चेंज हो गई है, तो अब आपको नए प्राइस देने पड़ेंगे। तो काफी ज्यादा लोग पूछते हैं, जब भी हम बुकिंग कराते हैं, जब भी हम डील कर लेते हैं, तो वो कब तक वैलिड रहती है। इसके आपके पास 2 क्वेश्चन है। पहला, जब तक आपको गाड़ी नहीं मिल जाती वो तब तक वैलिड रहती है। दूसरा, वो उस महीने के लिए, या जब तक कंपनी की तरफ से पॉलिसीज या कोई ऑफर चेंज नहीं हो जाते तब तक वो वैलिड रहती है। दोनों ही केस में अलग अलग सिचुएशन क्रिएट होती है। अगर आप बुकिंग के टाइम पर जब डील करा लेते हैं, उस टाइम पर अगर आप बुकिंग फॉर्म में वहां पर लिख देते हैं कि ये वैलिडिटी कब तक है, वो आपको लिखवानी बहुत ज्यादा जरूरी है। वो लिखेंगे, मान लेते हैं आज आपने किसी महीने के पहली तारीख को ये बुकिंग करा दी है, ये ऑफर चल रहे हैं, तो वहां पर लिखवाइए ये वैलिड कब तक है। बहुत बार जो बुकिंग फॉर्म होता है ना, वहां पर यही लिखा होता है कि एक्चुअल प्राइस आपको देना पड़ेगा जब आप गाड़ी ले रहे हैं, उस टाइम के जो ऑफर्स वगैरह होंगे वो होंगे। वो तो डिफॉल्ट है। मान लेते हैं आज आपने गाड़ी बुक की है, 5 दिन के बाद कंपनी ने डिस्काउंट कम कर दिए हैं या डिस्काउंट बढ़ा दिए हैं, तो अगर आपने कुछ भी नहीं लिखवाया है तो आपको वही सब देना पड़ेगा। और अगर आपने लिखवा लिया है कि जब तक गाड़ी नहीं मिल जाती, बेशक वो 5 दिन में मिले, बेशक वो 10 दिन में मिले, बेशक वो 1 महीने के बाद मिले, तो तब तक के लिए वो वैलिड रहेगा। मोस्ट ऑफ द केस में कोई भी आपको ये लिख कर नहीं देगा कि ये जब तक आपको गाड़ी नहीं मिल जाती तब तक वैलिड रहेगा। क्यों? यहाँ पर फंस सकते हैं। मान लेते हैं गाड़ी आज आपने बुक कराई है, वो आ रही है 2 महीने बाद। 2 महीने में या तो कंपनी की तरफ से प्राइस बढ़ गए हों, या फिर गवर्नमेंट की तरफ से कोई रूल्स चेंज हो गए हों, या फिर जो डिस्काउंट आज चल रहे हैं वो डिस्काउंट कम हो गए हों। तो वो बहुत सारी चीजें हैं। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि गाड़ी आई खड़ी है, अब आप डिले कर रहे हैं, आपने 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने डिले कर दिया है, तो ज्यादातर लोग ये लिख कर नहीं देते हैं। तो यहाँ पर डिफॉल्ट यही होता है कि मोस्टली उसी महीने के लिए ये जो डील है वैलिड रहती है। अगर सेम डिस्काउंट नेक्स्ट मंथ कंपनी की तरफ से कंटिन्यू होते हैं तो डिस्काउंट आपको मिल जाते हैं। अगर कंपनी की तरफ से डिस्काउंट कम या ज्यादा होते हैं तो वो भी आपकी डील में दिखेंगे। एक बार आपको बैठकर सारी टर्म एंड कंडीशन समझ लेनी है वहां पर कि क्या कुछ है, और वही चीजें आपको बुकिंग फॉर्म में लिखवा लेनी है। दूसरा, डिस्काउंट को लेकर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हमेशा से ही रही है। पहले बहुत बार मैं बता चुका हूं, आज एक बार और बता देता हूं कि डिस्काउंट में भी पर्टिकुलर कहां पर थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। वो क्या है, काफी ज्यादा कोटेशन मेरे पास आती हैं कि देखिए यहाँ पर ये कोटेशन मुझे मिली है और इसमें मुझे 60,000 रुपए का डिस्काउंट मिल रहा है। तो कस्टमर को दिख रहा है कि काफी अच्छा डिस्काउंट है, लेकिन एक्चुअल में जब मैं देखता हूँ तो वो काफी अच्छा नहीं, लगभग ना के बराबर ही आपको डिस्काउंट मिल रहा है। एक गाड़ी है, मान लेते हैं 10 लाख रुपए की, उस पर अभी ईयर एंड ऑफर चल रहे हैं, तो कंपनी ने उस पर 30,000 रुपए का ऑफर दे रखा है। अब डीलरशिप क्या कह रहा है, उसमें सभी चार्जेस जोड़कर और लास्ट में बोल रहा है कि 60,000 रुपए हम आपको डिस्काउंट देंगे। कस्टमर क्या सोचेगा, यार 30,000 कंपनी ने दिया है, 30,000 डीलरशिप दे रही है, बहुत बढ़िया है। तो वहां पर जब ध्यान से देखा जाता है ना, तो क्या होता है, एक्स-शोरूम प्राइस जो गाड़ी का है वो लिखा हुआ है, उसके बाद जो इंश्योरेंस है वो लिखा हुआ है, आरटीओ वो लिखा हुआ है, एक्सटेंडेड वारंटी ऐड कर रखी है, एसेसरीज ऐड कर रखी हैं, और कुछ कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट लिखी हुई है, जैसे हाइपोथिकेशन चार्जेस 1,500 रुपए लिखे हुए हैं, फाइल चार्जेस 3-4 हजार रुपए लिखे हुए हैं। वो सब लिखने के बाद लास्ट में एक 60,000 रुपीज जो है वो माइनस कर रखे हैं। एक्चुअल में कस्टमर को डीलरशिप ने अपनी तरफ से कोई डिस्काउंट नहीं दिया। उस 60,000 में 30,000 रुपए तो जो कंपनी डिस्काउंट दे रही है वही डीलरशिप ने आपको यूं का यूं प्रोवाइड करा दिया है।
दूसरा जो उन्होंने एक्सटेंडेड वारंटी दी है, उन्होंने एसेसरीज दी हैं, जो उन्होंने वो फाइल चार्ज लगाए हैं वो गलत है, जो उन्होंने हाइपोथिकेशन 1500 रुपए लगाए हैं वो गलत है, क्योंकि वो सब आरटीओ में इंक्लूड हो जाता है। तो क्या करते हैं कि 30,000 रुपए पहले ही ज्यादा बढ़ा देते हैं, इंश्योरेंस में पहले ही बढ़ा के लिख देते हैं, और फिर उन्हीं में से आपको प्राइस कम कर देते हैं। मतलब गाड़ी में डीलरशिप ने अपनी तरफ से कोई भी डिस्काउंट नहीं दिया है। एक्चुअल में आपको क्या करना है, जब आप डील बनवाए ना, तो आपको सिंपल क्या करना है, वैसे तो हक क्या बनता है कि एक्स शोरूम प्राइस पर ही आपको डिस्काउंट मिले, लेकिन ज्यादातर केस में डीलरशिप एक्स शोरूम प्राइस पर डिस्काउंट लिखते नहीं है, ना ही वो आपको प्रोवाइड कराते हैं। तो इससे बचने के लिए आपको क्या करना है, एक्स शोरूम प्राइस लिख दिया, ठीक है, आरटीओ चार्जेस एज एक्चुअल आपको लिखना है, जो भी रिसिट बनकर आएगी उतने पैसे में दूंगा, और साथ में इंश्योरेंस का जो भी उन्होंने प्राइस लिख दिया है वो मान लेते हैं फॉर द टाइम बिंग, ठीक है। उसके बाद आप बताइए, मुझे एक्सटेंडेड वारंटी नहीं लेनी है, मुझे एसेसरीज नहीं लेनी है, मुझे लेनी नहीं है, मुझे कोई जरूरत ही नहीं है इनकी, ना मैं बाहर से लूंगा ना आपसे लूंगा, मुझे लेनी नहीं है। अब बताइए कितना डिस्काउंट है। अब वो जब डिस्काउंट बता दे कि इतना डिस्काउंट है, अच्छा इंश्योरेंस में भी तो डिस्काउंट दो ना, मुझे बाहर से तो इतने का मिल रहा है, आपको कम का बताना है उनको कि इंश्योरेंस में भी डिस्काउंट दो। पहले तो आप कोशिश कीजिए कि एक्स शोरूम प्राइस में ही आप डिस्काउंट मांग ले, अदरवाइज इस प्राइस में से आपको डिस्काउंट मांगना है। यहाँ पर देखिए आपको क्या डिस्काउंट मिल रहा है, वो थोड़ा सा आपको फिर भी ठीक मिलेगा। उसके बाद जो एक्सटेंडेड वारंटी है, जो एसेसरीज हैं, वो आप गाड़ी खरीदने के बाद भी ले सकते हैं, डिस्काउंटेड प्राइस पर ही ले सकते हैं, वहां पर आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो इस चीज का भी ध्यान रखिए, कोशिश कीजिए पहले एक्स शोरूम प्राइस पर डिस्काउंट मिले, उस पर नहीं मिलता है तो सिर्फ तीन ही चीजें ऐड कराइए, आरटीओ, एक्स शोरूम प्राइस और इंश्योरेंस, और इन पर ज्यादा से ज्यादा डिस्काउंट आप लीजिए, तब पता लगेगा कस्टमर को कि क्या डिस्काउंट डीलरशिप की तरफ से आपको मिल रहा है। और तीसरा कंफ्यूजन है, इंश्योरेंस में एक एड ऑन आता है आरटीआई, रिटर्न टू इनवॉइस कवर। इसमें कौन सा प्राइस मिलता है, होता क्या है ये, बाई चांस आपने गाड़ी ली है, उसमें आपने आरटीआई ऐड करा लिया, आपकी गाड़ी जल गई है, चोरी हो गई है, या इतने डैमेज हो गई है कि उस पर 75% से ज्यादा पैसा कंपनी को खर्च करना पड़ेगा उसको ठीक करने के लिए, तो वो टोटल लॉस में चली जाती है गाड़ी। टोटल लॉस में जो आपकी गाड़ी की वैल्यू इंश्योरेंस में लिखी हुई है, या तो आपको वो मिलती है, ठीक है। मान लेते हैं आपने 10 लाख रुपए की गाड़ी ली है, आज के टाइम इंश्योरेंस में उसकी वैल्यू 9 लाख रुपए है, और साथ में आपने उस पर 1-1.5 लाख रुपए मतलब रजिस्ट्रेशन भी लगाए होंगे, तो ना तो आपको रजिस्ट्रेशन मिल रहा है, और जो 10 लाख की गाड़ी 9 लाख की हो चुकी है, वो 1 लाख रुपए का भी नुकसान, 2-2.5 लाख रुपए का आपको नुकसान है, टोटल लॉस में गए तो आपको सिर्फ 9 लाख रुपए मिल गए। उससे बचने के लिए हम आरटीआई, रिटर्न टू इनवॉइस लेते हैं। अगर आपकी गाड़ी टोटल लॉस में जाती है तो वहां पर आपको गाड़ी की वैल्यू मिलती है पूरी, और साथ में जो आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम पर चार्जेस दिए थे वो आपको पूरे मिलते हैं। तो ज्यादातर लोगों को कंफ्यूजन क्या रहता है, वो पैसा मिलेगा कौन सा, जो गाड़ी की एक्स शोरूम प्राइस है वो मिलेगा, या जो गाड़ी का बिल कटा है वो मिलेगा। सिंपल चीज है, जो बिल कटा है ना गाड़ी का वही मिलेगा, रिटर्न टू इनवॉइस, जो आपकी गाड़ी का इनवॉइस वैल्यू है, जो आपकी गाड़ी का बिल बना है। गाड़ी 10 लाख रुपए की है, आपने उस पर डिस्काउंट ले लिया है 50,000 रुपए का, 9.5 लाख रुपए का बिल बना, तो कंपनी आपसे बिल मांगेगी, अपनी गाड़ी का बिल दीजिए। कोई भी प्रोडक्ट है, जैसे फोन है, उस पर लिखा आता है 50,999 रुपए, लेकिन आपको मिल गया वो 40,000 का बिल, आपके पास अगर 40 का है तो आपको 40,000 रुपए रिटर्न टू इनवॉइस वो मिलेंगे, साथ में आरटीओ की जो रिसिट होगी वो आपको वापस मिलती है। इंपोर्टेंट कवर है, ज्यादातर 3 साल तक ही ये गाड़ी को मिल सकता है जो नई गाड़ियां होती हैं, या कुछ केस में 5 साल तक भी मिल सकता है, उसके बाद पुरानी गाड़ी हो जाती है तो उन पर ये कवर नहीं मिलता है। तो ये कवर भी आप लीजिए, जो आपके पास रिसिट होंगे ना, जो बिल्स होंगे उसी के अकॉर्डिंग जो है आपको ये पैसे वापस मिलते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चंस आते हैं, और क्वेश्चन आप पूछना चाहते हैं, या कुछ आप अपना शेयर करना चाहते हैं, कुछ भी आप प्रोसेस से रिलेटेड जानना चाहते हैं, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, कमेंट भी आप प्लीज कर सकते हैं। बाकी इस टाइप की और वीडियोस की आप लाइक करना चाहें तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।